तो स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन यूनिट में आज अगला कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसे टेट्राक्लोरोमेथेन भी कहते हैं इन IUPAC नॉमिनेशन। फार्मूला होगा CCl4। स्ट्रक्चर ओपन करेंगे इसका तो कार्बन की 4 वैलेंसीज पर 4 क्लोरीन ऐड हो जाएंगे। और इसका जब नॉमिनेशन करोगे आप IUPAC नॉमिनेशन करोगे तो सिंगल कार्बन है इसलिए मेथ, और 1 पोजीशन पर ही 4 टाइम्स क्लोरो है तो 1,1,1,1 टेट्राक्लोरोमेथेन, इसलिए इसका IUPAC नेम लिखा है टेट्राक्लोरोमेथेन। तो आइए इसके फॉर्मेशन के बारे में जाने और रिएक्शंस को जाने, कैसे इसका निर्माण करेंगे। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम मेथेन, यानी मेथेन द्वारा। जब मेथेन का सनलाइट की प्रेजेंस में, डिम सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराएंगे, क्लोरीनीकरण कराएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लोरीन एक एक हाइड्रोजन को सबस्ट्रैक्ट करता जाएगा HCl के रूप में, और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलेगा CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया के रूप में जानी जाएगी। नाउ सेकेंड प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 द्वारा। जब कार्बन डाइसल्फाइड की क्रिया एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में क्लोरीन से कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है, CCl4 प्राप्त होता है। यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटेलिस्ट का वर्क करेगा और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा सल्फर मोनोक्लोराइड S2Cl। तो अब हम आपसे बात करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रॉपर्टीज की। आपको बताऊं कि जब हम किसी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं तो 2 डायरेक्शन में इन प्रॉपर्टीज को सबमिट करते हैं। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण, और सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण। तो अभी पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की। नाउ फर्स्ट पॉइंट, इट इज कलरलेस एंड हैवियर लिक्विड, रंगीन होता है और भारी द्रव के रूप में पाया जाता है। इट्स BP इज 350 केल्विन, यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, वो 350 केल्विन होता है। थर्ड पॉइंट, अनसॉल्वेबल इन वाटर यानी जल में अविलेय रहता है, बट सॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एज एल्कोहल, ईथर्स एंड फिनॉल, यानी एल्कोहलों, ईथरों और फिनॉल जैसे कार्बनिक यौगिकों में ये विलय हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फैट्स, ऑयल्स एंड रेजिन के लिए बेस्ट सॉल्वेंट का वर्क करता है। नाउ लास्ट पॉइंट, इट इज अनफ्लेमेबल कंपाउंड्स, यानी ये अज्वलनशील यौगिक होता है। तो अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहला है आपका रिएक्शन विद स्टीम। आपको बताऊं कि स्टीम मीन्स भाप, उसके लिए भी फार्मूला H2O, वाटर उसके लिए भी H2O, एंड आइस, बर्फ के लिए भी H2O फार्मूले का ही यूज करेंगे। देन कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट विथ स्टीम एट हाई टेम्परेचर, बहुत उच्च ताप पर यह क्रिया जब कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इस स्टीम से रिएक्ट करता है और एक पॉइजनेबल गैस फास्जीन का फॉर्मेशन करता है, जिसका फार्मूला है COCl2, और केमिकल नेम लिखते हैं इसका कार्बोनिल क्लोराइड, एंड HCl को रिमूव करता है। तो इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट होगा आपका फास्जीन, और फास्जीन से ही एक होमोफोनिक और केमिस्ट्री कंपाउंड से फास्फीन, जिसका फार्मूला लिखते हैं PH3, लेकिन यहां हम लोग फास्जीन बना रहे हैं जिसका फार्मूला होगा COCl2। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन कराते हैं इसका। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन कास्टिक पोटाश से कराते हैं, एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश से कराते हैं, तो पोटेशियम इसके क्लोरीन को रिमूव करता है KCl बना करके, और हाइड्रोलिसिस से जो OH हैं वो कार्बन की वैलेंसीज के साथ एडिट हो जाते हैं। देन
आगे के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एज ए मेन प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस कंपाउंड के रूप में प्राप्त होती है, जो वापस फिर KOH से रिएक्ट करती है और पोटेशियम कार्बोनेट का कंपाउंड दे देती है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टीज, रिडक्शन, अपचयन। कार्बन टेट्राक्लोराइड हाइड्रेटेड लोहे की छीलन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होता है और अपचयित होकर के मेन प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करता है, यानी क्लोरोफॉर्म निर्माण की भी एक तरह से विधि हो जाएगी और मेन प्रोडक्ट बनेगा इसमें क्लोरोफॉर्म। नाउ लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद हाइड्रोजन फ्लोराइड। जब एंटीमनी पेंटाक्लोराइड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराते हैं तो फ्रेयॉन गैस मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है, जिसका फार्मूला लिखते हैं CCl2F2। तो अब हम बात करेंगे आपसे यूजेस की, कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग की। फर्स्ट, ऑयल, फैट एंड रेजिन के लिए एज ए सॉल्वेंट, विलायक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। एज ए क्लीनिंग एजेंट, यानी तेल के, फैट्स के जो दाग धब्बे आ जाते हैं उनको साफ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। देन क्लोरोफॉर्म और फ्रेयॉन जैसे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। एंड लास्ट पॉइंट, इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, अग्निशामक यंत्रों में, यानी जो आग बुझाने वाले यंत्र हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे बाजार में पायरीन के नाम से बेचते हैं। तो स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन यूनिट का अगला कंपाउंड होगा फ्रेयॉन, और इसे फ्रेयॉन 12 के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल नेम लिखेंगे डाइफ्लोरो मेथेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे CCl2F2। कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, जिनमें 2 वैलेंसीज पर फ्लोरीन और 2 वैलेंसीज पर क्लोरीन ऐड होगा, और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी के द्वारा हम इसका IUPAC नॉमिनेशन भी करें। कार्बन 1 है तो 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइफ्लोरो मेथेन। नाउ प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं हम लोग। इसका निर्माण 2 तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड विथ हाइड्रोजन क्लोराइड। जब एंटीमनी पेंटाक्लोराइड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराते हैं, देन फ्रेयॉन का फॉर्मेशन होता है। नाउ सेकेंड मेथड, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड की क्रिया एंटीमनी पेंटाक्लोराइड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराते हैं तो फ्रेयॉन प्राप्त होता है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। कॉमन प्रॉपर्टीज हैं यहाँ। ये कंपाउंड आपका शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा कि व्हाट इज फ्रेयॉन, राइट इट्स फॉर्मेशन, रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। देन प्रॉपर्टीज में हम लोग इसका फिजिकल फिनोमिना, इट इज अ गैस, यानी सामान्य परिस्थितियों में फ्रेयॉन गैसीय अवस्था में पाई जाती है। नाउ इट्स BP 243.2 केल्विन। इसका क्वथनांक लगभग 243.2 केल्विन होता है। नाउ थर्ड पॉइंट, इट इज इजिली लिक्विफाइड। इसको आसानी से द्रवित किया जा सकता है। नाउ इट इज केमिकली अनएक्टिव, यानी रासायनिक क्रियाशीलता की दृष्टि से ये अक्रिय होती है। और हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि अक्रिय गैसें वायुमंडलीय गैसों की उपस्थिति में 1% प्रेजेंस रखती हैं। तो इसका जो स्टेटस है एरियोबिक रीजन में वो ओजोन लेयर के ऊपर है, तो कई बार ये एज ए रिड्यूसिंग लेयर ऑफ ओजोन का वर्क करती है। तो अब हम फ्रेयॉन का लास्ट करेंगे इनके
यूजेस से, उपयोग से। सबसे पहला यूज है इनका रेफ्रिजरेटर्स और एसीज में, यानी वातानुकूलित उपकरणों में फ्रेयॉन गैस का उपयोग एज ए रेफ्रिजरेंट किया जाता है, यानी प्रशीतक के रूप में किया जाता है। नाउ सेकेंड पॉइंट, आपके जो प्रोपेलेंट्स हैं, यानी इनको नोदक कहते हैं। सपोज दैट रॉकेट में यूज किए जाने वाले जो फ्यूल्स हैं उन्हें रॉकेट नोदक कहते हैं। तो ऐसे जो प्रोपेलेंट हैं उनमें एरोसॉल्स और फोम में प्रोपेलेंट बनाने के रूप में भी फ्रेयॉन गैस का उपयोग किया जाता है।